हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर महेश भाई पर्ची वाले पे। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर। उम्मीद करते हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने रीजनिंग की, और रीजनिंग में पहला चैप्टर है अपने अल्फ़ाबेट सीरीज टेस्ट, वो अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला परीक्षण। तो देखो, अल्फ़ाबेट का बोलते ही हमें सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना है, अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट के अपने अक्षर कितने होते हैं? कुल टोटल 26। कितने अक्षर होते हैं? 26। अब ये तो सभी को पता है कि ABCD तो सबको आती है, वही ABCD ही हम काम में लेंगे अल्फ़ाबेट, और कोई कुछ भी काम में नहीं लेना ABCD के अलावा। और ज़्यादातर एग्ज़ाम के अंदर इसके तीन चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो देखो, अल्फ़ाबेट का बोलते तो हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट ही लिखते हैं। देखो, ABCD EF GHI JKL MNOPQRSTUVW XY और Z। ये रही, ये अपने क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला। और कुछ नहीं लिए, मैंने 26 अक्षर लिए, ठीक है, ए से लेके जेड तक। बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, सीधा क्यों नहीं लिखा? एक ही बात है, वैसे लिखो या ऐसे लिखो। इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, और इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। अब बोलोगे सर ये क्या होता है प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश? ये कुछ भी नहीं होता है। टोटल अक्षर कितने होते हैं अपने? 26 होते हैं। 26 में 2 का भाग 2, कितने आते हैं आगे? 13। बस, पहले 13 अक्षर तो प्रथम अर्धांश होंगे, और दूसरे 14 से लेकर 26 तक दूसरे 13 अक्षर कौन से होंगे? द्वितीय अर्धांश। पहले 13 अक्षर तो प्रथम अर्धांश हो गए, द्वितीय 13 अक्षर है वो द्वितीय अर्धांश हो गया, ठीक है। पहला ये हो गया ना, ए से लेके एम तक प्रथम अर्धांश, और एन से लेके जेड तक द्वितीय अर्धांश। वैसे लिख लो, कैसे लिखो, लेकिन एन से जेड तक द्वितीय अर्धांश होता है, ए से लेके एम तक 13 अक्षर होते हैं प्रथम अर्धांश, और एन से लेके जेड तक द्वितीय अर्धांश होता है, ठीक है। तो हम आगे बात किसकी करेंगे? अब सर बोलेंगे ये क्रम कैसे याद होता है? तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, ये हो गया ना। तो 1 से लेकर 13 तक तो प्रथम अर्धांश, और 14 से लेकर 26 तक द्वितीय अर्धांश हो गए। कोई डाउट नहीं है? बढ़े आगे, ठीक है। तो देखो, अब बोलोगे सर इसके क्रम कैसे याद होंगे? हमें क्रम भी याद होंगे, क्यों नहीं होंगे? अभी देखो, सबसे पहले क्रम याद करने के लिए आपको एक काम लेना है, इजोटी को तो बहुत ही अल्फ़ाबेट में काम में लेंगे हम, इजोटी। अब देखो, ये कितने पे आता है? 5 पे, 5, जे 10, ओ 15, टी 20 20, और वही 25। देखो, 5 तो याद हो गए आपको, इजोटी 5 10 15 20 और 25 हो गए ना। 5 तो 5 याद हो गए। अब देखो, 5 तो ये याद हो गए। बच्चे 26 में से 5 के पीछे कितने बच्चे? 21। अब 21 का भी हम अभी करेंगे अलग अलग। अब देखो, एक हम जी को करते हैं, ए के 7 दिख रहा है क्या आपको? 7 दिख रहा है ना। तो जी कितने में आ गया? 7 पे। और देखो, ये देखो ना, ये भी 7 दिख रहा है अपने को ना, ये भी क्या 7 दिख रहा है। तो क्यू कितने में आ गया? 17 पे। अब देखो, 5 1 2 7, पीछे कितने बच्चे? 19 बचे ना। अब 19 को भी करेंगे, ठीक है। आई देखो, एक आई काम पे, ये रहा आई को हम बोलते हैं आई नो, है ना। आई नो बोलते हैं ना, आई नो पे याद हो गया, आई नो, ठीक है। और एस को याद रख लेना, 19, आई नो और एस 19, आई नो और एस 19, ठीक है। ए देखो, ये हो गया। एम तो आपको याद रह जाएगा, एम देखो, सी एम और डब्लू। देखो, सी कितने पे आ गया? 3 पे। एम ये देखो 3 है, दिख रहा है क्या आपको? एम देखो, इसको एम को ऐसे लिखो, ये 3, एक आगे इसको लगा, ये भी 3 दिख रहा है आपको ना, इसको ऐसे लिखे 2 लगा दो,
आया समझ में? देखो ये भी 3 दिख रहा है, ये भी 3 दिख रहा है, ये भी लगभग 3 दिख रहा है, उल्टा 3, ये ऐसे कर दो, इसको ऐसे उल्टा लिखोगे तो क्या हो गया आपको 3 हो गया ना। और ये देखो ये भी 3 दिख रहा है, इसको देखो ऐसे है, इसको ऐसे करेंगे ऐसे, ये 3 दिख रहा है ना, एक आगे लगा देंगे, ये भी देखो 3 दिख रहा है आपको, इसको ऐसे लिखेंगे, ये 3 हो गया ना, ठीक है ना। ये देखो कितने हो गए 5 2 7 1 8 9 10 11 हो गए। अब देखो आगे भाई और देखो ये तो ये एक का तो याद हो गया, एक तो एक पर है ही, और जेड 26 पे है, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो युवा कितने साल का होता है भाई? युवा बोले तो कितने साल का होता है? शादी कितने साल की होती है लड़कों की? 21 साल के। तो 21 पे क्या आ रहा है? युवा। यू को क्या बोलते हैं? युवा। और युवा कितने साल का होता है? 21 साल का। और युवा के साथ साथ में वधु लो, वी वधु कितने साल की होगी? 22 साल की, वी वधु। युवा 21 साल का हो गया, युवा बोले तो वर 21 साल का हो गया। ये देखो वर बोल दो इसको, है ना, वर बोलो युवा बोलो कुछ भी बोल दो, युवा 21 साल का, वधु 22 साल की, ठीक है। अब देखो एच है ना, देखो ये एच, ये आपको क्या दिख रहा है? आपको देखो मैं ऊपर से ऐसे मिला दूं आपको तो क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है ना, ये देखो ये 8 हो गए। ये भी देखो मेरे को 8 दिख रहा है लगभग ना, इसे मिला दो इसको तो क्या दिख रहा है? 8 दिख रहा है ना, देखो 8 और एक आगे लगा दो 18 हो गए ना। अब देखो ए हो गया, बिट्टू तो याद रह जाता है, बिट्टू तो नाम फेमस है वैसे भी। ये लो भाई B2, ये ऐसे याद रख लो इसको, बिट्टू, ये बिट्टू याद रहेगी ना आपको? बिट्टू याद रह जाएगी ना, बिट्टू सबको याद रहेगी, है ना। हाँ, और सी बता दिया मैंने। D4 क्या था? D4 और ये 5 बात है, इजोटी मैंने लगाई दिया है, ठीक है। और आपके कंसेप्ट कोई है तो मैं बता दूंगा आपके। जे भी बता दिया मैंने। और देखो ये के में देखो, के में मुझे कितने दिख रहे हैं? 2। एक तो ये खड़ी सीधी लाइन, ये देखो एक ये है ना, ये इसको मैंने सीधा ए कर दूं मैं, ये दोनों है ना, दोनों को ए कर दूं मैं, तो ये भी क्या हो जाएगी? सीधी एक हो जाएगी, है ना। ये कितने भाग गए? 11 पे। एल देखो लव, एल कितने पे आता है? 12 पे। ओ कितने पे आता है? 15 पे। वी कितने पे आता है? 22 पे। और ई कितने पे आता है? 5 पे। देखो एल लव 12 15 22 5, 12 15 22 5, लव को याद रख लो आप, 12 15 22 5। लव किससे किया हमने? 12 15 22 5 से, ये ध्यान रखना ना। लव 12 15 22 5, ये ध्यान रखना ना, ठीक है। एक बार ये नोट करो इतने से ना, ये अलग अलग कंसेप्ट है ना, साथ में मतलब ना आप भूल जाओगे। बिट्टू को भी लिखना आप, है ना, लिखो एक बार, नोट करो, जल्दी करो। आगे देखो भाई, कर लेना आपने नोट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक, ठीक है। देखो एक बोल दो सर ये में विपरीत अक्षर कैसे याद होते हैं? कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फलाना को ऐसे लिखते हो, फलाने को ऐसे कैसे लिखेंगे, फलाने को ऐसे लिखते हो, फलाना को कैसे लिखेंगे। तो अभी देखो पहले एक ध्यान रखना चाहिए, पहले तो यही याद रखो आप, इधर लिख देता हूँ मैं ना साइड में, वो एक्चुअली में क्या है, लव यहाँ पे काम आएगा, वहाँ पे काम नहीं आएगा, लव यहाँ पे काम आएगा। अब कैसे आएगा अभी मैं समझाता हूँ। तो लिखो आप, ट्रिक लिखो इसकी, रीजनिंग कैसे करनी है अपने को, ट्रिक की सहायता से। अभी देखो जैसे ये है ना, इसको अलग ही रखो एक बार, इधर अलग पेज में लिखो और ट्रिक इधर लिखो।
देखो जयपुरी क्वीन से जब कपूर मिला तो उसने लव के चक्कर में मन की बात कही। ठीक है, जयपुरी क्वीन से जब कपूर मिला तो उसने लव के चक्कर में मन की बात कही। अभी आप लव के चक्कर में मत फंसो, इधर ध्यान दो, मैं अभी समझाऊंगा आपको ये कैसे कैसे करना है। अभी लिखो एक बार अपना, लिखो या इधर देखो, एक बार देख लो इसको। देखो जयपुरी क्वीन से जब कपूर मिला तो उसने लव के चक्कर में मन की बात कही तथा उसके दोस्त आजाद ने हंसी और फन के लिए जीटी पर, है ना, हंसी और फन के लिए जीटी पर, जीटी को आप ऐसे करो, जीटी बाजार भी है जयपुर के अंदर, और यह गणेश टेम्पल वैसे भी याद रख लो इसको ना, गणेश टेम्पल जीटी पर बाय बाय किया। ठीक है, बाय बाय कर लिया, वहां से दोनों फ्री हो गए बाय बाय करके। फिर दोनों ने इंडियन रेलवे पर, है ना, इंडियन रेलवे पर दूध वाले के पास कैंडी क्रश खेला। देखो कैंडी क्रश खेला। ठीक है, अपना स्पेलिंग में नहीं जाना, क्रुक्सो फलाना झिंगा जो भी हो। ठीक है, देखो जयपुरी क्वीन से जब कपूर मिला तो उसने लव के चक्कर में, देखो मैं जिस पे अंडरलाइन कर रहा हूँ ना वो आप ध्यान रखना ना। जयपुरी क्वीन से जब, अपने को यहाँ से उठाना है लॉजिक। जयपुरी क्वीन से जब कपूर मिला तो उसने लव के चक्कर में मन की बात, मन नहीं से रख लो ना, मन की बात कही तथा उसके दोस्त आजाद ने हंसी और फन के लिए जीटी पर, क्या जीटी पर, फन है ना, ऐसे लिखो आप इसको, FUN, फन के लिए जीटी पर, गणेश टेम्पल पर या जीटी बाजार पर अपने पर बाय बाय किया। फिर दोनों ने इंडियन रेलवे पर दूध वाला था, वहाँ पे दूध वाले के पास कैंडी क्रश खेला। ठीक है, अब देखो आज़ाद, ये रहा भी आज़ाद, ये लो आज़ाद, दोनों ने बाय बाय किया, ये लो भाई बाय बाय किया। कैंडी क्रश, ये लो भी कैंडी क्रश। दूध वाले, ये लो दूध वाले। लव, देखो ये रहा ना लव, ये कहाँ गया लव, कहाँ गया, ये रहा, देखो आधा लव यहाँ पे आ गया और आधा लव यहाँ पे आ गया, आधा लव यहाँ पे आ गया। फन, ये लो फन। जीटी, ये लो गणेश टेम्पल। हंसी, ये लो हंसी। इंडियन रेलवे, ये लो इंडियन रेलवे। ठीक है, जयपुरी क्वीन, ये लो जयपुरी क्वीन। जयपुरी क्वीन। कपूर, ये लो कपूर। लव का चक्कर में मन की बात, ये लो भाई मन की बात।
ये लो, आया समझ में? सारा सारा याद हो गया ना। ये अपने क्या स्टोरी टाइप में याद कर लेनी, अपने को क्या कर लेनी, स्टोरी टाइप में याद कर लेने के। स्टोरी ऐसी थी, जयपुर के से जब कपूर मिला तो उसने लव के चक्कर में क्या कही, मन की बात कही। फिर उसके दोस्त आज़ाद ने हंसी और फन के लिए जीटी पर बाय बाय किया, जीटी पर क्या किया, बाय बाय किया। उसके बाद उन्होंने इंडियन रेलवे के पास जाके, दूध वाला था, दूध वाले के पास में बैठ के कैंडी क्रश खेला। बस करो, नोट करो फटाफट। कर लिया नोट आपने, कर लिया नोट? तो देखो एक चीज़ ध्यान रखो भैया ना, अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ना, यहाँ के लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं ना। कर लिया नोट इसको? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप ना। इसको हटा ही देता हूँ मैं ना। देखो भैया नोट देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर पुंज, अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन 21। स्वर कितने होते हैं? 5। 5 कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। और व्यंजन बाकी सब होते हैं, देखो दो, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 होते हैं ना। स्वर होते हैं 5 और व्यंजन होते हैं 21। कभी एग्जाम में पूछ लेता है सभी स्वरों को छोड़कर व्यंजन में, मतलब बाएं से 5 हो या दाएं से, कहीं से भी पूछ लेता है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है स्वर को छोड़ कर व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजनों को छोड़ के स्वर में से, शब्द में से छोड़कर कितने कितने होते हैं। ठीक है ना, करो एक बार नोट करो फटाफट। कर लिया नोट? आगे देखो, उसको तो यहीं रहने दो बोले ना, उसको तो पे कर दो आप, काम आएगी बहुत चीज़ें। रूल लिखो ना। फर्स्ट, अगर आपको लेफ्ट पूछ ले तो आपको माइनस करना है। अगर आपको लेफ्ट टू राइट पूछ ले तो आपको प्लस करना है। अगर आपको राइट टू राइट पूछ ले तो आपको माइनस करना है। अगर आपको राइट टू लेफ्ट पूछ ले तो आपको प्लस करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है भाई, रूल नंबर फर्स्ट। अगर आपको इससे पूछ ले के, जैसे क्वेश्चन में बता देता हूँ कि दाएं से, है ना, सीधे पर्सन लिखा देता मैं एक बार, सीधा लिख देता ना, क्वेश्चन लिखो भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 500 अक्षर क्या होगा? पहले तो हम सीधा करते हैं लेन, फिर ट्रिक से समझा दूंगा मैं आपको ना। देखो पहले ABCD लिख लो आप पूरी। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में कैसे करना है मैं भी समझा दूंगा आपको। एग्जाम में कैसे, ये देखो ये होता है कि अपना लेफ्ट कैमरे का लेफ्ट
मेरा लेफ्ट, बुक का लेफ्ट, तुम्हारा लेफ्ट, सबका लेफ्ट एक ही होता है। ये देखो लेफ्ट, बायां, देखो बायां है ना, ये इससे बायां याद रह जाएगा ना। ये देखो ये बायां हो जाएगा और ये दायां, घोड़ा आते इधर, ये देखो इधर से दायां और काला है तो बायां, ठीक है। इधर से राइट, दायां, ठीक है। तो देखो ये बोल रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10 अक्षर है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10, 10 से उधर से 10 में क्या आ गया, क्यू। लो भाई क्यू आ गया 10वें। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर, ये लो भाई दाएं से 10वें अक्षर के दाएं, के दाएं मतलब अगर के पूछ लेना तो अगले से स्टार्ट करना है। के का मतलब है, के का मतलब अगले से स्टार्ट करना है। से पूछ ले तो उसी से करना है। के का पूछ ले तो अगले से, और से का पूछ ले तो उसी से, ठीक है। तो अपन इसमें क्या बोला, के का मतलब अगले से, तो अगले से 5 अक्षर, देखो 1 2 3 4 और ये 5, ये देखो 5वां क्या आ गया, वी। वी अगर सर बोलो ऐसे नहीं करना है तो फिर इससे ऐसे करो। देखो ये मैंने लिखा था रूल अभी, राइट टू राइट माइनस, तो देखो कितने हैं, 10 है, 10 माइनस 5, 5 और 5 पे क्या आ रहा है, इधर 5 पे क्या आ रहा है, ई, और दाएं से क्या आ रहा है, वी। विपरीत आ रहा है ना, ये तो बाएं से आ गया और दाएं से वी आ गया। अब हम कैसे पूछ रहे हैं, बाएं से पूछ ले तो ई और दाएं से पूछ ले तो वी। तो हमने क्या पूछा, दाएं से, तो दाएं से वी आ गया। ये आंसर आ गया, ये आंसर बाएं से आ जाएगा, है ना। ऐसे कर लेना आप सीधा। अगर दाएं से दाएं पूछ लिया तो माइनस कर देना, अगर दाएं और बायां पूछ लिया तो प्लस करना है, बायां बायां पूछ लिया तो माइनस, बायां और दायां पूछ लिया तो प्लस कर देना, है ना। ठीक है, एक बार आप नोट करो, फटाफट आगे करते हैं। अगर आपको बायां नंबर निकालना है, अगर आपको बायां नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे, 27 में से माइनस कर दोगे। मैं बोल दूंगा 13वें अक्षर के बायां, दायां कौन, दाएं से 13वां अक्षर, दाएं से 13वां अक्षर, तो 27 माइनस 14, और 14 के विपरीत कौन सा है, 14 पे कौन सा है यार, एन आ रहा है ना, एन आ रहा है 14, और 14 पे कौन आ रहा है, एन, और एन के विपरीत क्या है, एम। ये आ गया तुम्हारे दाएं से 13वां अक्षर। उधर से निकालो, बोले 10 11 12 और 13, देखो 10 ये है, 11 12 और ये 13। कैसे निकालो, बोले ऐसे निकालो, चाहिए ऐसे निकालो, है ना। निकाल, आगे लिखो। नोट लिखो भाई आप, एक है ना। आपके दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, और आपके बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से। आपके दाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, आपके बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, ठीक है ना। ये याद रह जाएगा आपको, ये याद रखना है। अब आपको मैं क्वेश्चन करा देता हूं थोड़े से ना। ये कर लिया नोट आपने, ठीक है। डिलीट कर दो इसको मैं। एक ये भी ध्यान रख लेना आप ना, देखो वो तो आप मैंने समझा दे दिया क्या ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन लिखो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के
18वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर है ना। देखो, बाईं ओर से 18वें अक्षर लेफ्ट और राइट बोल देते, क्या करना है हमने को? प्लस लेना है। अगर ये भी लेफ्ट करता तो माइनस कर देते। क्या कर देते? माइनस। तो देखो 18 प्लस दाईं ओर से 500, 18 और 5 कितने हो गए? 23, और 23 पे क्या आ रहा है अपना? W। अगर वैसे करना है तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला लिखो पहले, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। 18 नंबर क्या आ रहा है? R आ रहा है ना आपके? देखो, बाईं ओर से 18वें अक्षर आ रहा है। के दाईं ओर 5वां अक्षर, के दाईं मैंने क्या बोला था? के और से, के मतलब अगला, और से मतलब उसी से समझाया था ना? के मतलब अगला, तो अगला देखो, इससे के दाईं ओर, अब देखो के दाईं ओर मतलब अगला, देखो 1 2 3 4 और ये 5 W लोहारन आ गए समझ में? तो ऐसे करो, लेकिन अपने को क्या करना है? टाइम कम रहता है हमारे एग्जाम के अंदर। ऐसे बैंक जैसे एग्जाम में तो बहुत कम टाइम रहता है, बैंक में तो बहुत ही कम टाइम रहता है, ऐसे में थोड़ा और टाइम रहता है, बैंक में तो बहुत कम टाइम रहता है। तो अपने को ऐसे करना है। कोई सा भी एग्जाम हो, जैसे राजस्थान पुलिस हो, कोई सा भी, उनको सारे में से सारे क्वेश्चन आते हैं, CET VET LDC WLDC सब में से। LDC में तो है हाई, इसमें कौन सी LDC में तो है नहीं अपने रीजनिंग, ठीक है ना? तो देखो ध्यान रख लोगे। अब मैं पूछ लूँ यहाँ से आपने, जैसे मैं पूछ लूँ बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं पूछना है, तो मैंने क्या करना है? माइनस करना है ना। तो देखो लेफ्ट आ गया ना, लेफ्ट माइनस। तो देखो 18 माइनस 5 तो कितना गए? 13 आ गया ना। 18 माइनस 5 13। अब 13 पर कौन आता है? M। ये लो भाई M। अब देखो ऐसे करना है, वैसे करोगे तो देखो लेफ्ट से कौन सा है? 18वां, ये R 18वां। के बाई मतलब ये लेफ्ट इधर होता है, राइट है। के बाई इधर दायां बोल दिया हमने, इधर आगे वाला ले लिया। अब के बाई ले लिया तो इधर वाला लेना है। तो देखो के बोल दिया तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5 आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? करो एक बार, नोट करो ये फटाफट, वही कर लेना। उसकी जगह ये दाएं लिख देना, उसकी जगह, है ना? उसमें क्या करना? लेफ्ट प्लस राइट था, 18 प्लस 5 23, क्या करना था? W। ये किसके लिए है? लेफ्ट प्लस राइट के लिए है। और ये एक और नोट करो फटाफट। ठीक, कर लिया नोट? आगे देखो, अगला क्वेश्चन लिखो भाई। वो तो मैंने करवा दिया ना, वो तो आप कर लोगे। एक और लिख दो, है ना? अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 13वें अक्षर के बाईं ओर 15वां अक्षर, 5वां अक्षर ना, 5वां अक्षर क्या होगा? तो देखो क्या पूछते हैं? दाईं और बाईं। तो क्या करना है अपने को? लेफ्ट प्लस राइट करना है। क्या हो गया? 13 और 5, 13 प्लस
5 क्या आता है 18, 18 पे क्या आता है R। कर लोगे ऐसे? वैसे करना है तो देखो ABCD लिखोगे पूरी, क्या बोल रहा है दाईं ओर से 13 अक्षर, उधर से 13 अक्षर,